दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और एक्साइटिंग खबर सामने आई है। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा रफाल ऑपरेटर बन सकता है। जी हां, 2040 तक हमारे पास 114 से भी ज्यादा रफाल लड़ाकू विमान हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सपना है या भारत की मिलिट्री पावर का नेक्स्ट लेवल रियलिटी बनने जा रहा है? और क्या यह सौदा भारत के रक्षा क्षेत्र में ऐसा मोड़ ला सकता है जिससे हमारे पड़ोसी देश परेशान हो जाएं? क्या रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की असली ताकत बनने जा रहे हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत इतना बड़ा रफाल फ्लीट क्यों इकट्ठा कर रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है और इसका भविष्य में क्या इंपैक्ट हो सकता है। चलिए डाइव करते हैं इस कहानी में, जो भारतीय वायुसेना को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाने वाली है। भारत की वायुसेना को और मजबूत बनाने के लिए दसॉल्ट एविएशन ने एक बड़ा प्रेडिक्शन किया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो 2040 तक भारत सबसे बड़ा रफाल ऑपरेटर बन सकता है, जिसमें 114 नए रफाल जेट्स और 31 रफाल एम शामिल हो सकते हैं, जो खासकर नेवी के लिए होंगे। ये सब संभव हो सकता है भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के तहत, जिसके जरिए भारतीय वायुसेना 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रही है। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ रफाल ही नहीं हो सकता। MRFA में कई और कंटेंडर्स हैं, लेकिन रफाल की कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस को देखते हुए यह सबसे बड़ा कंटेंडर बनकर उभरा है। अब सवाल आता है कि रफाल क्यों? दोस्तों, रफाल एक ऐसा फाइटर जेट है जो हर तरह की लड़ाई लड़ सकता है। एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड स्ट्राइक्स, रिकॉनेसेंस और यहां तक कि न्यूक्लियर डिटरेंस भी। इसकी वर्सेटिलिटी अनमैच्ड है। जब 2020 में गलवान वैली में तनाव हुआ तो रफाल की तैनाती ने चीन को चेतावनी दी कि भारत अब किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अब सोचिए, अगर 2040 तक भारत के पास 150 से ज्यादा रफाल जेट्स होंगे तो क्या इंपैक्ट होगा? इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि भारत की एयर सुपीरियॉरिटी दक्षिण एशिया में अनमैच्ड होगी। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं होगा जो रफाल की बराबरी कर सके। और नेवी में भी रफाल एम के आने से इंडियन ओशन रीजन में हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। इस सौदे का सबसे बड़ा इंपैक्ट भारत की वायुसेना और नौसेना पर पड़ेगा। ये रफाल जेट्स न केवल भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेंगे, बल्कि इंडियन नेवी को भी एयर सुपीरियॉरिटी देंगे, खासकर हिंद महासागर में। इससे भारत की ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसमान और समंदर में भी हमारा दबदबा होगा। और इसका जियोपॉलिटिकल असर यह होगा कि भारत अब एक रीजनल पावर से ग्लोबल मिलिट्री पावर बनने की राह पर होगा। तो दोस्तों, यह है भारत की रफाल जेट्स की कहानी, जो 2040 तक हमें दुनिया के सबसे बड़े रफाल ऑपरेटर के रूप में स्थापित कर सकती है। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या भारत को इतने रफाल जेट्स की जरूरत है? क्या MRFA में रफाल सबसे सही चॉइस है या आपको कोई और जेट पसंद है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं कि आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको रफाल का कोई खास फीचर सबसे पसंद है तो उसे भी लिखें।